So students, today we are starting the remaining questions of exercise 1.4. Question number 3. इसमें दिया हुआ है कंसीडर बाइनरी ऑपरेटर, इस बार इन्होंने डिनोट किया है इस वाले सिंबल से। उसमें एक सेट दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं लेट को, हम लेट कर लिया हमने कि ये ए है और 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये हमारा एक सेट दिया हुआ है और डिफाइंड बाय द ए ऑपरेटर बी। ए ऑपरेटर बी इन्होंने लिखा है किस तरीके से कि मिनिमम ऑफ ए एंड बी बना के एक इसकी टेबल बनाइएगा। ऑपरेशन टेबल जो बनती है वो बनाइए। आप देखो ऑपरेशन टेबल कैसे बनती है, मैं इसको बनाकर दिखाता हूँ। ऑपरेशन इन्होंने इस बार नाम दिया है, यहाँ तो हम इसका सिंबल यहाँ पे लगा लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। देखो मिनिमम वैल्यू, यानी हम दो नंबर लेंगे ए और बी इसमें से, यानी इनमें से उनमें जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ लिखी जाएगी। 1 और 1 में मिनिमम क्या है 1, 1 और 2 में मिनिमम इज 1, 1 और 3 में इज 1, 1 4 में मिनिमम 1, 1 5 में इज मिनिमम 1, 2 एंड 1 में मिनिमम 1, 2 और 2 में दोनों ही 2 हैं, 2 और 3 में इज मिनिमम 2, 2 एंड 4 में इज 2 और 2 और 5 में इज 2, 3 एंड 1 में 1, 3 2 में 2, 3 3 में इज 3, 3 4 में इज 3, 3 5 में 3, 4 1 में 1, 4 2 में 2, 4 3 में 3, 4 4 में 4, 4 5 में 4, 5 1 में 1, 5 2 में 2, 5 3 में 3, 5 4 में 4 एंड 5 5 में 5। ये कंसीडर करके मैं टेबल बना ली थी, बन गई, बात खत्म। यही हमारा क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट। ओके, तो वो नंबर थे, उनमें मिनिमम लिखनी थी, हम बस उठा के, कुछ भी नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 को जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, एक बाइनरी ऑपरेटर इस बार स्टार्ट में दिया है इन्होंने जो होता है, और एक लेट कर लेंगे हम इस सेट को। लेट ए है वो हमारा सेट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड, ठीक है जी। और इसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल हमें नीचे गिवन है, बना देता हूँ मैं। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, और स्टार हमारा इसका ऑपरेटर दे दिया उन्होंने। 1 1 2 मैं लाता हूँ। मैंने जो बनाई है वो सेम है नहीं है, बिना देखे बनाई है मैंने तो। 1 1 1 थ्रू आउट 1 1 2 1 2 1, ठीक है। 1 1 3 1 1 1 2 1 4 1 1, ठीक, ठीक है। तो मैंने कैसे बनाई अभी आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक टेबल उन्होंने हमें गिवन है, सेम बुक में है ये भी, ठीक है, ये वाली। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है, कंप्यूट करना हमें इस बाइनरी ऑपरेटर को लगा करके कि वैल्यू क्या आ रही है। पहले हम इसी की वैल्यू ले लेते हैं। 2 और 3 का ऑपरेशन क्या हुआ, 2 और 3 का ऑपरेशन क्या होता है, इज 1 आंसर। और 1 और 4 का ऑपरेशन क्या बनेगा, 1 और 4 का ऑपरेशन इज 1, दैट इज आंसर 1। इसी में इसने सेकंड पार्ट पूछा था कि 2 ऑपरेटर 3 ऑपरेटर 4, एक तरीके से एसोसिएटिव भी है जहाँ तक मेरे ख्याल है, उसी को प्रूव करवाया। और 3 और 4 का ऑपरेटर क्या है, 3 और 4 का ऑपरेटर है हमारे पास 1। 2 और 1 का ऑपरेशन क्या है 1। तो बस ये आंसर निकालना है। सेकंड पार्ट इज कम्यूटेटिव, तो 4 कम्यूटेटिव के लिए, कम्यूटेटिव के लिए हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव क्या होती है,
कि ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए होना चाहिए। तो ज़रा देखो इसमें से क्या दिखाता हूँ मैं भी आपको। ए और बी 1 और 2 में क्या ऑपरेशन आ रहा है 1, 1 और 2 में ऑपरेशन 1, तो 2 1 में क्या आ रहा है 2 1 में 1 आएगा। 3 3 में 3 2 में ऑपरेशन इज 2, तो 2 3 में क्या ऑपरेशन इज, देखो 3 2 में ऑपरेशन इज 1 और 2 3 में ऑपरेशन इज 1, 4 1 में ऑपरेशन इज 1 और 1 4 में ऑपरेशन इज 1, 5 2 में ऑपरेशन इज 1 और 2 5 में ऑपरेशन इज 1। तो कोई भी देखोगे आप हो जाएगा। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, इसमें लिख देंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए सेट। ए सेट को जो बिलोंग्स कर रहा है उसके लिए इट इज कम्यूटेटिव। बस ये लिखना है आपका आंसर, कम्यूटेटिव। ठीक है, हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है इसका थर्ड पार्ट, उसमें वैल्यू निकलवा रहा है, उसी तरीके से कंप्यूट करनी है कि 2 ऑपरेटर और ये ऑपरेशन 5 2 3 का ऑपरेशन क्या है, 2 and 3 का ऑपरेशन इज 2 3 का ऑपरेशन इज 1, 4 and 5 का ऑपरेशन 1 और 1 1 का ऑपरेशन इज 1। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हुआ। तो पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। मैंने भी इसको नहीं रेज किया है, उसका रीज़न है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 5 वो सेम है। उसने कहा इस बार क्या कि एक ऑपरेटर जो लिया हुआ है इसमें इसका डैश लगा के बना दिया। एक बाइनरी ऑपरेशन है और सेट वही लेट, इसे हम ए मान लेंगे 1 2 3 4 5। एक सेट है जिसे हमने एक मान लिया, वो ऐसे है। और डिफाइन क्या करा रहा है कि ए ऑपरेशन बी जो है एचसीएफ ऑफ ए बी है। ए और बी का जो ऑपरेशन लिया हुआ है वो उसने क्या एचसीएफ लिया 2 नंबरों का। अब ज़रा ध्यान से देखो एचसीएफ क्या होता था। अगर मान लो कि 2 और 3 इसमें एचसीएफ क्या आएगा, तो हम क्या करते थे 2 के फैक्टर 2 1 2 और इसके 3 के फैक्टर 3 1 3। तो इसमें एचसीएफ क्या आता था 1 कॉमन आता, जो कॉमन होगा दोनों में वही हमारा एचसीएफ होता था। तो इसमें 2 नंबरों का ऑपरेशन लिया, तो ऐसे ही हमने इसकी टेबल बना ली 1 2 3 4 5 1 2 3। इसने क्वेश्चन में कहा कि क्या आप ये बताइए कि ये जो टेबल बनेगी अब हम जो बनाएंगे इससे, तो क्या टेबल वही होगी जो हमने इसमें पहले में ली थी ये वाली। इसीलिए मैंने इसको रेज नहीं किया क्योंकि वो यही बननी है। कैसे हम 1 2 3 4 5 लेते हैं 1 2 3 4। आपको मैं बता दूं मैंने जो बनाई थी अपना बिना देख के बनाई थी, वो क्यों बनाई थी वो इसीलिए क्यों मुझे पता है। अब देखो कैसे वो एचसीएफ टेबल ली थी वो भी और ये भी। 1 और 1 का एचसीएफ क्या हो गया 1, 1 और 2 का एचसीएफ क्या है 1, 1 और 3 का एचसीएफ इज 1, 1 और 4 में कॉमन इज 1, 1 और 5 में कॉमन इज 1, 2 और 1 में कॉमन इज 1, 2 और 2 में कॉमन इज 2, 2 और 3 में कॉमन 1, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 2 और 4 में कोई कॉमन नहीं, 2 तो है 2 आ गया। 2 और 5 में कोई कॉमन नहीं 1 आ गया। 3 और 1 में कोई कॉमन नहीं 1, 3 और 2 में कोई कॉमन नहीं 1, 3 3 में 3 कॉमन आ गया। 3 4 में कोई कॉमन नहीं 1, 3 5 में कोई कॉमन नहीं 1, 5 1 में कोई कॉमन नहीं 1, 5 4 और 2 में 2 है कॉमन आ गया। 4 3 में 1, 4 और 4 में 4 आ गया। 4 5 में कोई कॉमन नहीं 1, 5 1 में कोई कॉमन नहीं 1, 5 2 में कोई कॉमन नहीं 1, 5 3 में कोई कॉमन नहीं 1, 5 4 में कोई कॉमन नहीं 1 और 5 5 में कॉमन 5। यही हमारी टेबल बनी। बस यही उसने पूछा था कि ये बताइए कि ये जो ऑपरेशन हुआ है क्या ये वही है। यस, इसे आप ऊपर बनाओगे तो मैं इसके नीचे जो आंसर आएगा वो ये आएगा। यस, अबाउ टेबल, अबाउ ऑपरेशन टेबल is the same table of question 4। बस ये लिखना था। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे 5 पार्ट्स हैं, मैं करा देता हूँ। तो पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट। क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारे पास। एक ऑपरेशन दिया हुआ है इन्होंने इसी तरीके से और ऑपरेशन वो
सेट जो है वो हमारा नेचुरल नंबर से है, नेचुरल नंबर का सेट है, और ऑपरेशन है इस बार एलसीएम ऑफ ए बी, यानी दो नंबर नेचुरल नंबर के कोई भी लोगे तो उनका एलसीएम का ऑपरेशन क्या आएगा, वो एलसीएम जो आएगा, दो नंबरों का एलसीएम लेना है हमें। फर्स्ट पार्ट में कि 5 7 का और 20 16 का वैल्यू निकालना है, तो ऑपरेशन क्या है, एलसीएम इन दो नंबरों का। 5 और 7 की एलसीएम क्या क्या था, 7 5 7 35 आंसर। 20 और 16 का एलसीएम क्या था, 80, 16 5 80, 24 80, दैट इज द आंसर। सेकंड पार्ट क्या, इज इट कम्यूटेटिव, तो 4 कम्यूटेटिव के लिए, कम्यूटेटिव हम कैसे चेक करते थे कि इफ़ ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए आ जाए, ए स्टार बी का रिलेशन क्या दिया, एलसीएम निकालना नंबर 2 का, तो कैसे, लेट ए हमने मान लिया 2 और बी मान लिया हमने 3, यहाँ रखेंगे 2 3 का एलसीएम क्या आएगा 6, और 3 और 2 का एलसीएम इज 6, यस यस इट इज कम्यूटेटिव, हो गया कम्यूटेटिव। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लिखो। अब इसका थर्ड पार्ट एसोसिएटिविटी पूछा होगा उसमें, एसोसिएटिव, तो फॉर एसोसिएटिव के लिए हम क्या करते, 3 नंबर लेते थे कि इफ़ क्या होता था कि ए स्टार बी इक्वल आ जाए बी स्टार सी के, तो इसमें 3 नंबर लेके प्रूव करके देखते हैं। लेट ए को ले लो 2, बी को ले लो 3 और सी को ले लो 4, तो इसमें लेंगे 2 और 3, इधर 4 है ना, 2 और 3 का क्या आना है, एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम इज 6, 6 और 4 का क्या आता है, एलसीएम इज 12, 6 से 12 भी कट जाएगा, 4 से 12 भी आता है, इसलिए इसका 12 आ गया। यस इट इज एसोसिएटिव फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट, वो पूछेगा, फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है वो आइडेंटिटी, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ ए, हमें इसकी आइडेंटिटी निकालनी है। तो हमारे पास सेट क्या था, वो नेचुरल नंबर का था, और ए बी का एलसीएम वो था, हाँ। फॉर आइडेंटिटी के लिए हम क्या चेक करते हैं, फॉर आइडेंटिटी के लिए क्या होता है कि अगर ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए आ जाए तो हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी। इसके लिए एक आप नोट लिख लेना, आइडेंटिटी के लिए नोट, आइडेंटिटी के लिए क्या होता है, आइडेंटिटी इट हैव ए यूनिक नंबर, ये एक ही नंबर होगा बस, यूनिक नंबर, मतलब यूनिक नंबर क्या, अगर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें 4 पार्ट 5 पार्ट आ गए, अगर हमने आइडेंटिटी हमारी कोई फिक्स कर दी तो वो हर नंबर के लिए आइडेंटिटी वही रहेगी सेम, पूरे पार्ट्स में आइडेंटिटी सेम रहेगी। ये तो थी आइडेंटिटी के लिए। इससे अगला वाला आएगा इन्वर्टिबल, उसके लिए भी नोट है, इन्वर्टिबल जिसे हम इनवर्स बोलते हैं, उसके लिए क्या है नोट, इट कैन बी डिफरेंट, ये डिफरेंट हो सकता है, यानी इसकी इन्वर्टिबिलिटी जो है वो चेंज हो सकती है, लेकिन आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं, वो एक यूनिक एक ही नंबर रहे। तो अब ज़रा देखिएगा, एक नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें हम क्या ऐसा नंबर लें, ऐसा कोई नंबर है कि जिस नंबर से एलसीएम लें तो वही नंबर आए।
यानी अगर मैं ए की जगह 2 रख दूं, यहाँ पे ऐसा क्या ऑपरेशन लगाऊं, यहाँ ऐसा कौन सा नंबर लूँ कि 2 आ जाए, 2 आगे आगे नहीं आगे 2। और अगर मैं 2 का और 1 का एलसीएम लूँ तो भी हमारा 2 आ गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में कि अगर मैं 2 यहाँ पर ई की वैल्यू 2 लूँ तो हमारी एलसीएम 2 आ गया। लेकिन जब मैं 3 यहाँ रख दूंगा, और फिर मैंने कहा था आइडेंटिटी हम चेंज नहीं करेंगे, तो 2 तो 2 ही रहेगी, इसे चेंज नहीं करना है। तो जब यहाँ नंबर चेंज होगा, इस बार नंबर 3 रख तो आइडेंटिटी तो वही रहेगी, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 बन जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू इसके। इसलिए ये चीज़ तो हो गई फेल, कि नंबर का नंबर से हम लेंगे तो वो वही नंबर आवे, वो तो नहीं हो पाएगा। हाँ, 1 अगर ले लें वो सबके लिए हमारा आइडेंटिटी का काम करेगा। देखो 2 और 1 का एलसीएम ले तो 2 आएगा, 3 1 का एलसीएम ले 3 आएगा, 4 का और 1 का एलसीएम ले इस 4 आएगा। तो यहाँ आकर के हमारा ये आइडेंटिटी हो गई। तो लिखने का तरीका कैसा होगा, आप इसका किसी एक एग्जाम्पल यहाँ दे दो बहुत है। लिखेंगे कैसे, इट इज yes it is identity for all 1 belongs to natural number a and 1 sorry a and e belongs to natural number where e is equals to 1 होगा। a और e कब होगा, जो नेचुरल नंबर में से। ई हमारा क्या है 1, जो हमारा नेचुरल नंबर में भी है। ए और ई हमारा नेचुरल नंबर में से हो गया। और ये कब होगा, जब ई की वैल्यू 1 होगी। 2 होगी नहीं होगा, 3 होगी नहीं होगा, लेकिन सिर्फ ई की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ए यहाँ डिफरेंट हो सकता है 2 3 4 5, लेकिन ई हमेशा 1 होगा, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसका लिखने का तरीका था। अब इसका लास्ट पार्ट वो है इन्वर्टिबल वाला। इन्वर्टिबल में क्या है देखो, इन्वर्टिबल या इनवर्स के लिए। तो इनवर्स के लिए क्या होता है कि इफ ए स्टार ए इनवर्स आ जाए तभी तो बनाएगा ना, तभी तो बनाएगा। कैसे, अगर मेरे पास 2 है और मैं 2 का एलसीएम लूँ 1/2 के साथ तो 1 आएगा। क्या नेचुरल नंबर में है हमारा भाई 2 इनवर्स का मतलब क्या होता है, 2 इनवर्स का मतलब 1/2 होता है। तो क्या नेचुरल नंबर में है, नहीं, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 से होते हैं। तो बस लिख देंगे नो इट इज नॉट इन्वर्टिबल। कैसे कि ए इनवर्स नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फॉर ऑल भी कर देना, फॉर ऑल ए इनवर्स नॉट बिलोंग्स टू एन। बस ये हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 7 कराते हैं, उसके बाद बाकी पार्ट्स आपके बाद में करा देंगे, क्योंकि वीडियोस बड़ी हो जाती है, नहीं अपलोड होती है, टाइम लेती है। और वैसे भी मैं चाहता हूँ थोड़े क्वेश्चन ही आप करें, 2 3 क्वेश्चन भी करोगे तो आपका इजीली हो जाएगा अच्छे से समझे, क्योंकि शुरू के 2 चैप्टर ही आपके थोड़े से आपको अच्छी मेहनत से समझ में। अब के स्टार डिफाइन कर दिया सेट 1 2 3 4 5। लेट हमने इसे ए मान लिया सेट को 1 2 3 4 एंड 5, और स्टार इसका ऑपरेशन है, और ए स्टार बी जो ऑपरेशन लगाया वो उसने दिया कि ये एलसीएम है ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एलसीएम है। तो ये बताओगे क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है नहीं है, चेक करते हैं। ए और बी में ऑपरेशन कहा कि एलसीएम निकाल के चेक करो। तो हम क्या करते हैं, देखो लेट ए को मान लो 2, बी को ले लो 3, यानी ये नंबर हमें इन्हीं में से लेने हैं, और एलसीएम जो है वो भी इन्हीं में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ए बी का एलसीएम लेते हैं, ऐसी तो कहा ना। तो ए है हमारा 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है 6, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू सेट, है ही नहीं इसमें 6, चेक कर लो जाए। 3 4 के लोगे 12 आएगा, वो भी नहीं है। तो कोई नंबर इसमें नहीं, किसी का भी ले लो एलसीएम होगा ही नहीं। तो नो इट इज़ नॉट बाइनरी ऑपरेशन, नो इट इज़ नॉट बाइनरी
ऑपरेशन। ठीक है, पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट, और नोट्स आप बना लीजिए, क्योंकि 12th क्लास से आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। अभी तो थोड़ा थोड़ा मैं करा ही रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। स्पेशली आरिश एंड सोहराब एंड रोहित, इनको आप अपना वर्क पूरा करिए, अर्शिल तो कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।